यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल का क्रिसमस। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है, जहाँ एक अनाथ टोनी नामक चिड़िया एक बड़े से आलीशान घोंसले में अकेली रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। टोनी चिड़िया बहुत ही धनी और करोड़पति चिड़िया थी। वो जितनी धनी थी उतनी ही ज्यादा वो दयालु भी थी। वो हर समय जरूरतमंदों की सहायता करती रहती थी। टोनी चिड़िया को बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था, इसीलिए वो जंगल के बच्चों को खुश करने के लिए हर कार्य करती थी जिनसे बच्चों को खुशी मिले। एक दिन रात में टोनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी ताजी हवा खा रही थी। तभी उसे दो बच्चे दिखाई दिए। दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी टोनी चिड़िया उन दोनों के पास जाती है। अरे क्या हुआ बच्चों, इतनी रात तक यहाँ बैठे हो, घर नहीं गए? अरे टोनी काकी, हम ना क्रिसमस के बारे में सोच रहे हैं। क्रिसमस के बारे में? हाँ, 2 दिन बाद क्रिसमस का त्योहार है और क्रिसमस पर हमारे जंगल में सांता क्लॉज आते हैं जो बच्चों को कई सारे गिफ्ट देते हैं। इस बार हम सब बच्चों ने मिलकर ये तय किया है कि हम इस बार सांता क्लॉज से कई सारे गिफ्ट लेंगे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सांता क्लॉज से गिफ्ट लेना। सांता क्लॉज? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है बच्चों को खुश करने की। अब इस बार जंगल में सांता क्लॉज बनकर मैं ही आऊंगी और इन बच्चों को महंगे महंगे तोहफे देकर इन्हें खुश कर जाऊंगी। बच्चों, इस बार आपको आपका सांता क्लॉज बहुत से महंगे महंगे गिफ्ट देगा। अब आप खुशी खुशी अपने घर जाओ और सो जाओ। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। इधर टोनी चिड़िया सांता क्लॉज बनने की तैयारी में लग जाती है। देखते ही देखते अगला दिन निकल आता है। टोनी चिड़िया के पास अब केवल एक ही दिन बचा था। चलो, अब मुझे फटाफट कई सारे गिफ्ट खरीद कर लाने होंगे और कल रात सांता क्लॉज बनकर मुझे इस जंगल के बच्चों को वो सारे गिफ्ट देने होंगे। टोनी चिड़िया कई सारे पैसे लेती है और पास वाले जंगल में एक बड़ी सी खिलौने की दुकान में जाती है। जहाँ दुकान मालिक एक भालू था। उस समय वहाँ 2 छिछोरे पक्षी भी मौजूद थे, कालू कौवा और चमन तोता। बताइए चिड़िया बहन, क्या चाहिए आपको? मेरी दुकान में हर तरह के खिलौने हैं। भालू भाई, मुझे ना आपकी दुकान में रखे सारे खिलौने चाहिए। आप ये सारे खिलौने पैक कर दीजिए। ये बात सुनकर भालू और 2 छिछोरे पक्षी दंग रह जाते हैं। अरे क्यों मजाक करती हो चिड़िया बहन, ये पूरा माल 4 लाख रुपए का है। तभी टोनी चिड़िया अपने पैसों में से कई सारे पैसे भालू के सामने रख देती है। ये देखकर भालू, कालू कौवा और चमन तोता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये लीजिए भालू भाई, पैसे 4 लाख से ज्यादा ही होंगे, पर कोई नहीं, आप रख लीजिए और ये सारे खिलौने तुरंत एक गाड़ी में भर दीजिए। मुझे अपने बच्चों को ये सब गिफ्ट देना है। अरे वाह, पहली बार ऐसा ग्राहक देखा है जो पूरी दुकान ही खरीद रहा है। सुनो दोनों, चलो भागो यहाँ से। आज तुम्हें मेरी दुकान से कुछ नहीं मिलेगा। चलो निकलो यहाँ से। कालू कौवा और चमन तोता दोनों दुकान के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अरे भाई कौवे, ये तो पैसे की पूरी बैंक है रे। अरे चलो इसे धर लेते हैं। टोनी चिड़िया वो सारे खिलौने एक गाड़ी में लेकर अपने जंगल, अपने घर की ओर आती है। उसके पीछे पीछे वो दोनों छिछोरे पक्षी भी आते हैं। तभी टोनी चिड़िया अपने आलीशान महल में चली जाती है। ये देखकर कालू कौवा और चमन तोता भी उसके पीछे उसके महल में चले जाते हैं और टोनी चिड़िया पर हमला कर देते हैं। अरे कौन हो तुम दोनों? अरे मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? तभी कालू कौवा टोनी चिड़िया के पेट में एक खंजर डाल देता है, जिसके बाद टोनी चिड़िया की वहीं मृत्यु हो जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। दोनों वहीं टोनी चिड़िया के महल में
उसकी सारी संपत्ति और पैसे बोरियों में भर रहे थे। अरे बाप रे, अरे तोता भाई, इस चिड़िया के पास कितनी सारी संपत्ति है। अरे पैसा समेटते समेटते थक गए हम तो, पर पैसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अरे कौवे भाई, बहुत थकान लग रही है। एक काम करते, यहीं सो जाते और अगले दिन ये सब यहाँ से लेकर चले जाएंगे। अरे हम यहाँ पैसा नहीं रख सकते हैं, अगर किसी ने देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम ये सारे बोरियों के पैसे नीचे उस खिलौने वाली गाड़ी में रख देते हैं। अरे किसी को शक भी नहीं होगा कि गाड़ी में पैसे हैं। हाँ, दोनों मिलकर फटाफट वो पैसों से भरी बोरियां नीचे उस खिलौने वाली गाड़ी में रख देते हैं और आकर टोनी चिड़िया के घर में सो जाते हैं। तभी वो टोनी चिड़िया मरने के बाद अपना बदला लेने के लिए एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी और वो चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। मुझे मारने के बाद ये दोनों यहाँ मेरे ही घर में सोए हैं। मैं अपनी संपत्ति इन चोर पक्षियों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। अब ये दोनों चोर पक्षी कल रात को ही उठेंगे। चुड़ैल टोनी चिड़िया अपनी शक्ति से उन दोनों को गहरी नींद में सुला देती है और अपनी सारी संपत्ति उस खिलौने वाली गाड़ी में भरकर उस गाड़ी को लेकर जंगल के एक मैदान में चली जाती है जहाँ कोई नहीं आता। मैं अपनी संपत्ति और पैसा उन चोरों के हाथों में नहीं पड़ने दे सकती। मैं कल क्रिसमस पर ये सारे गिफ्ट बच्चों को देने वाली थी ना। अब कल मैं ये खिलौनों के साथ साथ अपने ये सारे पैसे भी अपने इस जंगल के बच्चों को बांट दूंगी। अब मुझे तुरंत जंगल में जगह जगह जाकर पोस्टर लगाने होंगे कि क्रिसमस की रात जंगल के बाहर खाली मैदान में रात को सब बच्चों को एक सांता क्लॉज कई सारे पैसे और गिफ्ट देगा। हाँ, ये सही रहेगा। मेरा पैसा भी सही जगह चला जाएगा और ये खिलौने पाकर बच्चे भी खुश हो जाएंगे। चुड़ैल टोनी चिड़िया जंगल में आती है और हर जगह पोस्टर लगवा देती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी सब जंगलवासी उन पोस्टर पर लिखी बातों को पढ़कर खुश हो जाते हैं और वो सब रात होते ही उस खाली मैदान में चले आते हैं। तभी वही चुड़ैल टोनी चिड़िया एक सांता क्लॉज के अवतार में वही गाड़ी लेकर आती है। अरे देखो देखो, सेंटा क्लॉज आ गए। अरे अब हम सबको गिफ्ट और पैसे मिलेंगे। बच्चों, मैं हूँ सांता क्लॉज। आज मैं आप सबको खिलौने के साथ साथ पैसे भी दूंगा। तभी वहाँ वही कालू कौवा और चमन तोता आ जाते हैं और वो 2-3 बच्चों को पकड़ लेते हैं। उनके गर्दन पर खंजर रखकर चिल्लाने लगते हैं। हे सांता क्लॉज, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी गाड़ी और पैसों को हाथ लगाने की? चुपचाप हमारी पैसों वाली गाड़ी हमारे हवाले कर दो, वरना हम इन बच्चों को जान से मार देंगे। हाँ। तभी वो चुड़ैल टोनी चिड़िया अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखकर सब डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है रे। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम मुझे मारकर मेरी संपत्ति लेकर चले जाओगे? बच्चों, इन दोनों से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं इनका क्या हाल करती हूँ। तभी चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर बड़ी बेरहमी से पीटने लगती है। दोनों जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल उन दोनों को अपनी शक्ति से बॉल बना देती है। अरे ये क्या बना दिया इसने हमें? बच्चों, ये दोनों हत्यारे अब बॉल बन चुके हैं। आप सब मिलकर इन दोनों बॉल्स को अपनी लातों घुसों से मार मार कर खेलते जाओ। सारे बच्चे खुशी खुशी उन दोनों हत्यारों को जो बॉल बन चुके थे उन्हें अपनी लातों से मारते जाते हैं और खेलते जाते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे रुक जा रे, अरे रुक जा, अरे मेरा पेट, अरे रुक जा। सारे बच्चे उन दोनों को बॉल समझकर उन्हें मार मार कर खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो चुड़ैल टोनी चिड़िया अपनी सारी संपत्ति और खिलौने उन बच्चों में बांट देती है और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है और उस जंगल की रक्षा करने लगती है।